ओके। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग कंप्यूटर साइंस के प्रैक्टिकल को डिस्कस करेंगे जो कि आर्ट्स ग्रुप का है। 2009 करिकुलम। ओके, आज की क्लास में हम लोग ये देखेंगे कि क्या क्या हमें गाइडलाइंस दी गई हैं, किस तरह का क्वेश्चन पेपर आएगा, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, क्या सिलेबस इंक्लूड है। सबसे पहले हम लोग इनकी गाइडलाइंस को देखते हैं और उसके बाद हम लोग डिटेल में जो है वो पूरा सिलेबस कवर करेंगे। ओके, यहाँ पे ये है कि जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा उसके अंदर दो सेक्शंस होंगे। ठीक है, एक सेक्शन जो है वो 12 मार्क्स का होगा और जो सेक्शन बी है वो आपका 8 मार्क्स का होगा। अब ये देखना है कि सेक्शन ए में कौन से क्वेश्चन आएंगे। सेक्शन ए में प्रोग्रामिंग से रेलिवेंट क्वेश्चन आएंगे जो कि सी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग से रेलिवेंट क्वेश्चंस आएंगे। और जो आपके पास सेक्शन बी होगा, ठीक है, जो सेकेंड सेक्शन है जो जिसमें आपके पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 आएगा। जो आपके पास सेक्शन ए है उसमें 1 और 2, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आएगा। जबकि जो आपके पास सेक्शन बी है उसमें क्वेश्चन नंबर 3 आएगा जो कि 8 मार्क्स का होगा और वो HTML से रेलिवेंट होगा। HTML लैंग्वेज से रेलिवेंट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसके अलावा आपका कोई वाइवा नहीं होगा। जस्ट जो है वो आपने थ्योरेटिकल पेपर देना होगा। आपको एक वर्कशीट दी जाएगी जैसे आपको ई शीट दी जाती है। एक प्लेन पेपर होगा, इस टाइप का कोई भी पेपर होगा जिसमें आपने अपना एग्जाम देना होगा। यहाँ पे आपका कोई वाइवा वगैरह या कोई आपने प्रैक्टिकल नोटबुक प्रिपेयर नहीं करनी। और एमसीक्यूज बेस्ड आपका पेपर नहीं होगा। जस्ट आपको जो है वो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्रैक्टिकल ऐसे रेलिवेंट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिनके आपने आंसर लिखने होंगे। ओके, नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं, आगे देखते हैं कि कौन कौन से प्रैक्टिकल्स आपके आ सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से सी कंपाइलर को इंस्टॉल किया जाता है, IDE। ठीक है, इसकी आपको जो है वो नॉलेज होनी चाहिए कि किस तरह से इसको यूज़ किया जाता है सी कंपाइलर के लिए, जैसे विजुअल स्टूडियो वगैरह। इसके अलावा कुछ प्रोग्राम्स हैं जैसे प्रिंट एफ के थ्रू प्रोग्राम करना है, स्कैन एफ के थ्रू फॉर्मेट स्पेसिफायर हो गया। इसके अलावा स्केप सीक्वेंस आ जाता है, गेट CH। इन सब के क्या पर्पस है, इनको क्यों यूज किया जाता है, ये सब आपको नोहा होनी चाहिए। जैसे अगर हम लोग बात कर लें कि प्रिंट एफ का जो फंक्शन है वो हम लोग क्यों यूज करते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो प्रिंट एफ का फंक्शन है वो हम लोग क्यों यूज करते हैं। तो इसको हम लोग इसलिए यूज करते हैं कि जब हम लोगों ने कोई भी टेक्स्ट या कोई भी वैल्यू स्क्रीन के ऊपर शो करवानी होती है तो हम लोग इसको यूज करते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं इसको, हम लोग इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। प्रिंट स्मॉल पी आपने यूज करना है, प्रिंट एफ। ठीक है, और इसके बाद हम लोग इस ब्रैकेट के अंदर जो कुछ लिखेंगे वो हमारा प्रिंट हो जाएगा। जो कुछ हम लोग इन्वर्टेड कॉमास में लिखते होते हैं प्रिंट एफ फंक्शन के थ्रू, वो हमारा एज इट इज स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाता है। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं हेलो वर्ल्ड। तो अभी जो हेलो वर्ल्ड हम लोगों ने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा हुआ है ये हमारा स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम लोग स्कैन एफ फंक्शन की बात करें तो इसको हम लोग क्यों यूज करते हैं, जब हम लोगों ने यूजर से कोई इनपुट लेनी होती है, जैसे हम लोग कहते हैं कि यूजर नंबर एंटर करे या टेक्स्ट एंटर करे, तो तब हम लोग स्कैन एफ का फंक्शन यूज करते हैं। कैसे इसको यूज कर सकते हैं, इसके लिए भी हमें स्मॉल एस लिखना होता है। उसके बाद हम लोग स्कैन एफ ये लिखने के बाद ब्रैकेट के अंदर हम लोग एंटर करते हैं कि यूजर ने मेंशन करते हैं कि यूजर ने कौन सी वैल्यू एंटर करनी है। जैसे हम लोग यहाँ पे जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है इसको यूज करते हैं। डिफरेंट फॉर्मेट स्पेसिफायर होते हैं। अब जैसे हम लोग जो है ये %d यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हम लोगों ने लिखना होता है। जो सेंटेक्स है उस सेंटेक्स को हमें फॉलो करना होता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल लिख देते हैं। ठीक है, नम। अब ये क्या डिफाइन कर रहा है, ये स्कैन एफ का फंक्शन हम लोग क्यों यूज करते हैं कि जब हमने यूजर से वैल्यू लेनी है। अब हमें यूजर से वैल्यू लेनी थी, किस टाइप की वैल्यू लेनी थी, हमें नंबर लेना था यूजर से। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया नम कि अब यूजर जो है नंबर एंटर करे। अब यहाँ पे हम लोगों ने डिफाइन करना होता है कि यूजर किस टाइप का डेटा एंटर करे। कोई डिजिट एंटर करना है तो हम लोग यहाँ पे ये वाला स्पेसिफायर यूज करेंगे। अगर फॉर एग्जाम्पल यूजर ने ऐसी वैल्यू एंटर करनी है जिसमें पॉइंट हो, मतलब डेसिमल वैल्यू एंटर करनी है, तो उसके लिए भी हम लोग कौन सा यूज करते हैं, उसके लिए फिर हम लोग जो है इस तरह से करके %f यूज कर रहे होते हैं। जो ये एफ किसको डिनोट करता है, एफ फ्लोट को। फ्लोट क्या होता है, फ्लोट बेसिकली पॉइंट वाली वैल्यू होती है, उसके लिए हम लोग फ्लोट यूज करते हैं। जब हम लोगों ने ऐसी कोई इंटीजर एंटर करना होता है, कोई नंबर जस्ट 1 2 3 4, तो उसके लिए हम लोग ये वाला फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करते हैं। अगर नेक्स्ट हमारे पास इन्होंने यही बोला हुआ है फॉर्मेट स्पेसिफायर को ही कि आपने आपको इसकी भी नोहा होनी चाहिए।
फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है? बेसिकली फॉर्मेट स्पेसिफायर आपको बताता है कि किस टाइप का डाटा प्रिंट करना है या उसको रीड आउट करना है, किस टाइप का डाटा होना चाहिए। ठीक है, इंटीजर होगा, फ्लोट होगा, कैरेक्टर होगा, स्ट्रिंग, किस टाइप का डाटा हो, यूजर किस टाइप का डाटा एंटर करे। उसके बाद आता है यहाँ पे स्केप सीक्वेंस। स्केप सीक्वेंस क्या होता है? बेसिकली एक स्पेशल कोड होता है जो कि स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर रहा होता है। लाइक आप ये कह सकते हो, जैसे कोई न्यू लाइन एंटर करनी है, स्केप सीक्वेंस में अगर हम इसके एग्जांपल देखें, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने कोई न्यू लाइन एंटर करनी है, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग स्केप सीक्वेंस क्या यूज करेंगे? \n। फॉर एग्जांपल हमें टैब यूज करनी है, मतलब टैब क्या होता है? मल्टीपल स्पेसेस जब हमने ऐड करनी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख रही हूँ क्लास, और उसके बाद मैं चाहती हूँ कि मल्टीपल स्पेसेस आ जाए और उसके बाद मैं आगे लिखूँ 9 या 10। तो मल्टीपल स्पेसेस के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? टैब यूज कर रहे होते हैं, तो उसके लिए हम लोग स्केप सीक्वेंस यूज करेंगे \t। ओके, अब हमारे पास जो है वो नेक्स्ट आ जाता है गेट सी एच। गेट सी एच जो है बेसिकली वेट कर रहा होता है कि हम लोग कोई की प्रेस करें, मतलब जो यूजर है वो कोई की प्रेस करे। या आप ये कह सकते हैं कि जब हम लोग कोड लिखते हैं और लास्ट में हम लोग गेट सी एच लिख रहे होते हैं, गेट सी एच हम लोग इसलिए यूज कर रहे होते हैं ताकि जो हमारी स्क्रीन है वो उसके ऊपर हमारी आउटपुट नजर आए, और तब तक नजर आती रहे जब तक हम लोग जो है वो कोई भी की प्रेस ना करते, तब तक हमारी आउटपुट नजर आती रहे। गेट सी एच बेसिकली गेट और सी एच करेक्टर, कि हम लोग कोई करेक्टर एंटर करें, मतलब कोई भी की एंटर कर दें। उसके बाद हमारे पास जो है कुछ प्रोग्राम्स आ जाते हैं जो आपके पेपर में आ सकते हैं। जैसे फर्स्ट है सॉल्विंग अरिथमेटिक प्रॉब्लम टू कैलकुलेट एवरेज परसेंटेज एंड ग्रेड्स एक्सेट्रा। कि आपने जो है वो अरिथमेटिक प्रॉब्लम को सॉल्व, अरिथमेटिक प्रॉब्लम के अंदर बेसिकली एडिशन आ जाती है कि आपने प्रोग्राम लिखना है जो मल्टीपल नंबर्स को या डिफरेंट नंबर्स को ऐड कर रहा हो, या फिर जो है वो आपने प्रोग्राम लिखना है और वो प्रोग्राम सब्ट्रैक्ट कर रहा हो नंबर्स को, या डिवाइड कर रहा हो, या मल्टीप्लाई कर रहा हो। ठीक है, और उसके बाद जो है वो एवरेज कैसे कैलकुलेट की जाती है कि जितने भी नंबर्स हमारे पास होते हैं हम उन सबको ऐड करते हैं और उसको डिवाइड कर देते हैं कि कितने नंबर्स थे। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 है, 4, 6, 7, 8, और आपसे कहा जाए कि आप इसका एवरेज फाइंड आउट करें, तो आप क्या करेंगे? इन सब नंबर्स को आप ऐड करेंगे और इसको डिवाइड कर देंगे आप किसके साथ? टोटल नंबर्स के साथ। 1, 2, 3, 4, 5, 5 नंबर्स हैं तो आप इसको 5 से डिवाइड कर देंगे। इन सब के प्रोग्राम्स हम लोग अभी देखेंगे किस तरह से हम इनके प्रोग्राम्स को लिख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कैलकुलेट एरिया वॉल्यूम पैरामीटर्स ऑफ सम ज्योमेट्रिक शेप्स। ये एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं, वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इन सब के भी हम लोग जो है वो कोड्स देखेंगे। सी लैंग्वेज में कैसे हम लोग इनके कोड्स लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आपने एक कोड लिखना है जिसमें नंबर्स को कंपेयर करना है, जैसे फॉर एग्जांपल 7, 3, 5, और इसमें हम लोगों ने कंपेयर करते हुए बताना हो कि ये जो हमारे पास नंबर्स हैं इसमें से लार्जेस्ट नंबर कौन सा है। तो इसके लिए हमें सी लैंग्वेज में कोड लिखना है। नेक्स्ट वन है सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? बेसिकली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला होता है वो क्या होता है? एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। ठीक है, तो अब इसके लिए हमें वो कोड लिखना होगा। फिर इसी तरह से हमें कहा गया कि आपने फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है, आपको जो भी नंबर दिया जाए आपने उसका फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है, उसके लिए भी हम लोग कोड लिखेंगे। फिर इसके अलावा हमें कहा जा सकता है कि आप किसी भी नंबर का टेबल लिखें। जैसे फॉर एग्जांपल यूजर 7 एंटर कर रहा है तो 7 का टेबल लिखा हुआ आ जाए, 8 एंटर कर रहा है तो 8 लिखा हुआ आ जाए। फिर उसके बाद जो है वो इसी तरह से हमें कहा जा सकता है कि जैसे लास्ट में है जनरेटिंग समिंग ऑफ सिंपल सीरीज, कि आप जो है वो कुछ नंबर्स एंटर करें, कुछ सीरीज एंटर करें, जैसे इवन नंबर्स हमारे पास सारे हैं जैसे 0, 2, 4, 6, 8, और इन सबको ऐड करके आप आंसर कैलकुलेट करें। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है। फिर इसी तरह से कुछ हमारे पास जो है वो HTML से रेलिवेंट क्वेश्चंस होंगे, हम उनको भी वन बाय वन देखेंगे। और जैसे यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं HTML से रेलिवेंट हमें कहा जा सकता है कि आपने एक वेब पेज क्रिएट करना है जिसमें आपने लिस्ट को शो करवाना है, या आपने जो है वो इमेजेस ऐड करनी है, या उसके बैकग्राउंड कलर चेंज करने हैं, हाइपर लिंक्स ऐड करने हैं, या टेबल्स वगैरह जो है वो क्रिएट करने हैं यूजिंग HTML लैंग्वेज। तो इन सब के कोड्स हम लोग वन बाय वन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और आई होप तो आपको समझ आ गया होगा कि आपका किस टाइप का जो पेपर है उसके अंदर क्या क्या मटेरियल ऐड होगा।